हेलो एवरीवन, आरआरबी एनटीपीसी के ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यू हमने ले रखे हैं। पहला सवाल हमने ले रखा है, यदि साइन बी इक्वल टू √3/2 है तो √3 कोसेक बी प्लस सेक बी -4 का मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है साइन बी इक्वल टू √3/2। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसमें √3/2 किसकी वैल्यू साइन में है ना। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 है ना। हमारी साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो हमें जो बी हमारा कोण है उसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री। यहाँ हमारे सवाल में जो आगे दे रखा है यहाँ बी, इसकी जगह हम 60 डिग्री पुट करके और इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर √3 एज इट इज़ रखेंगे। कोसेक 60 डिग्री, यहाँ क्या लिख देंगे, कोसेक 60 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री -4, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। साइन 60 की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी √3/2 होती है। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। तो √3 एज इट इज़ रखूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2/√3 है ना। कोस 60 और सेक 60, कोस 60 हमारा होता है क्या, 1/2, तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि कोस का जस्ट अपोजिट सेक होता है। तो 2 प्लस -4 है ना। यहाँ √3 से √3 हम कैंसिल कर लेंगे। सेक 60 की वैल्यू मैंने 2 पुट की है ना। 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 - 4 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, 0। ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया है हमने सवाल में, हमने सवाल में जैसे साइन बी इक्वल टू √3/2 दे रखा था। √3/2 हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन की 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ 60 डिग्री पुट किया। तो बी जो हमारा कोण है, मतलब थीटा की जगह हमें बी दे रखा है, मतलब जो हमारा कोण है वो हमें मिल गया 60 डिग्री का। बस हमने वैल्यू पुट करी और हमें हमारा आंसर मिल गया। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल ले रखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो 13 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -3 इंटू कोट स्क्वायर थीटा -15 का मान क्या होगा। पिछले सवाल के जैसा ही है ना। हमारी जो 1/2 वैल्यू है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम चेक करेंगे तो साइन कितने डिग्री की मिलेगी, साइन 60 डिग्री की मिलेगी हमें। यहाँ पर 1/2 एज इट इज़ रखता हूँ, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, 0 1/2 है ना। दूसरी जो वैल्यू है साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, तो 1/2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री। यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं। यहाँ इसमें थीटा की जगह हम क्या रख देंगे, 30 डिग्री रख देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 13 को मैं एज इट इज़ रखूँगा। कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री -3 कोट स्क्वायर 30 डिग्री -15 है ना। कोसेक स्क्वायर साइन का जस्ट कोसेक अपोजिट होता है ना। तो हमारी जो वैल्यू है वो 1/2 की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोसेक 30 की वैल्यू होगी हमारी 2। ये जैसे हमें यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, साइन की 30 है तो कोसेक की 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर 13 को एज इट इज़ रखेंगे और 2 का कर देंगे स्क्वायर, -3 कोट 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कोट 30 की जैसे साइन 30 की हमारी होती है, tan 30 की होती है 1/√3, तो कोट 30 की हो जाएगी √3 है ना। यहाँ लिख देता हूँ कोट 30 डिग्री इक्वल टू √3 है ना। tan हमारा 1/√3 होता है तो कोट क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा है ना। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, -15 एज इट इज़ रहेगा। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 13 और 4 का गुणा करेंगे तो 52 हो जाएगा। -3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। -15 एज इट इज़ रहेगा। 9 और 15 को जोड़ेंगे 24, 52 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 52 - 24, ये कितना बचेगा, 8 और 2 28 हमारा शेष बचेगा। ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी रिपीट करने लायक नहीं है, पूरा सवाल पिछले सवाल जैसा है। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है टेन थीटा प्लस 3 कोट थीटा इक्वल टू 2√3, जहाँ जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है टेन थीटा प्लस 3 कोट थीटा इक्वल टू दे रखा है 2√3। हमें ये देखना है कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें 2√3, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3 प्लस √3, है ना। तो जो हमारा 10 वाली जो वैल्यू है उसमें √3 किसकी वैल्यू आ रही है, ये हमें थोड़ा सा इसमें मेहनत वाला सवाल है। तो √3 हमारी 1060 की वैल्यू होती है ना। 1060 डिग्री की वैल्यू हमारी √3 होती है। मतलब ये सवाल हमें हिंट दे रहा है कि आप √3 रख के इसको सोल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर 10 की जगह क्या रख देंगे, 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे। तो 1060 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, √3, है ना। तो यहाँ √3 रख लेंगे प्लस 3 इंटू कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की जस्ट अपोजिट 1/√3, है ना। हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमें थीटा की वैल्यू यदि इस पक्ष को हल करने पे 2/√3 आता है तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की पुष्टि हो जाएगी, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये √3 इंटू ये बटे में 1 लेके इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। ये इसके पूरे के बटे में है, तो √3 हमने एलसीएम लिया, 1 से √3 में भाग दिया, √3 बार गया, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, √3 से √3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 6/√3। यहाँ पर बटे वाला √3 हटाने के लिए हम इसका परिमेकरण कर लेंगे। परिमेकरण करने पर हमारा क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचेगा, है ना। तो 3 से इस 6 को काटेंगे तो 2√3 हमारा आ जाएगा। मतलब हमारा RHS बराबर LHS मिल गया। तो हमारा टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री थीटा की वैल्यू की पुष्टि हो गई। अब हम कोसेक स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे, है ना। तो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 2/√3। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा 4/3। 4/3 हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी के रूप में यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से हमने ये कुछ सवाल सॉल्व किए। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। धन्यवाद।